अब्बास रिवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू नमाज का इरादा करे तो अच्छी तरह वजू कर और अपने हाथों और पाँव की उंगलियों के दरमियान पानी डाल और उनका खलाल कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी तरह वजू करो और उंगलियों के दरमियान खलाल करो। एड़ियों को धोना, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा जबकि वो वजू कर रहे थे। फरमाया, अच्छी तरह वजू करो क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना है, एड़ियों के लिए आग का अजाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमाया, एड़ियों के लिए आग का अजाब है, यानी एड़ियों को अच्छी तरह धो। दोनों पाँवों को धोना, हजरत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वजू करते हुए देखा, आपने दोनों कदम टखनों तक धोए। फिर फरमाया, मैंने इरादा किया कि तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजू दिखाऊं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन मैसरा हजरत मुक़दाम बिन मादी करब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू किया और अपने दोनों पाँवों को 3-3 दफा धोया, यानी दोनों पाँवों को 3 दफा धोया। वो वजू जो इस तरीका से किया जाए जैसा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। हजरत इमरान को देखा जो मस्जिद में हजरत अबू बर्दा को बयान कर रहे थे कि उन्होंने हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करते हुए सुना कि जिसने इस तरह वजू मुकम्मल किया जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो फ़र्ज नमाजें दरमियानी औकात के गुनाहों का कफ़ारा हो जाए, यानी अच्छे तरीके से वजू करना गुनाहों का कफ़ारा हो जाता है। वजू के बाद पानी छिड़कना, हजरत सुफियान सख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू करते हुए देखा, फिर आपने अपनी हथेली में पानी लिया और उसके साथ अपनी शर्मगाह पर छिड़काव किया। ऐसा इसलिए किया गया कि शायद कोई अगर नजासत वहाँ है तो उसके पाक करने की नीयत होगी। वजू और गुस्ल के बाद तौलिए का इस्तेमाल, हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो अबू तालिब की बेटी थी, उन्होंने बयान किया जब फतह मक्का का साल था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल का इरादा किया, हज़रत फातिमा ने आप पर पर्दा किया, फिर आपने अपना कपड़ा लिया और उसे अपने ऊपर लपेटा, यानी उस कपड़े से जिसने अतहर को साफ किया। वजू के बाद क्या कहा जाए? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, ये कलिमात वजू के बाद पढ़ना सुन्नत है। पीतल के बर्तन में मौजूद पानी से वजू करना, कोई भी बर्तन हो पाक हो उसे वजू करना जायज़ है। इसमें मुख्तलिफ बाब बनाए हुए हैं, जास के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, तो नबीज़ से वजू करना ये बाब हमने पढ़ लिया है। जो चीज़ आग पर पकाई जाए उसके खाने के बाद वजू करना, इसमें मुख्तलिफ रिवायात हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग पर पकाई हुई चीज़ के खाने के बाद वजू का एक बार इरादा किया है, लेकिन बार बार नहीं किया। तो उस सूरत में आग पर पकाई हुई चीज़ से वजू करना, वजू रह जाता है, टूटता नहीं है। ऊँट का गोश्त खाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करने का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह ने इरशाद में इसके बाद वजू करो, ऊँट का गोश्त खाने के बाद वजू करो। दूध पीने से कुली करना, दूध पी लें, कोई मशरूब पी लें, उसके बाद कुली कर लें, आपका वजू कायम रह जाता है। मजी बोसा लेने से जो है वो वजू का जो मामला है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ौजा का बोसा लिया, फिर नमाज के लिए निकले, वजू ना किया। मैंने अर्ज़ किया आप ही हैं, आप होंगे तो मैं आए और मैंने बयान किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बोसा लेते, नमाज पढ़ते, वजू ना किया करते। कई दफ़ा आपने ये अमल मेरे साथ भी किया। सैयदा आयशा सलामुल्लाह बयान करती है। तो बोसा लेने से वजू नहीं टूटता। हाँ, मज़ी आ जाने के बाद वजू, अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत नकल करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मज़ी के बारे में पूछा गया तो फरमाया इसमें वजू है और मनी में गुस्ल है। यानी मज़ी अगर हो भी जाए तो उसमें ये फरमान है कि वजू है, और अगर मनी आ जाए तो उसमें गुस्ल है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे आदमी के बारे में पूछा जो अपनी बीवी के करीब जाता तो उसे इंतजार नहीं होता, और मैं जब तुम में से कोई एक ये पाए तो वो अपनी शर्मगाह को धोए और वजू कर ले, शर्मगाह को धोए और वजू कर ले। हजरत शिबा मुसाब बिन शिबा बयान करते हैं, उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला के पास जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला भी हजरत अब्बास के साथ थे, हजरत उबई उनकी तरफ निकले, कहा मैंने मज़ी पाई तो मैंने अपनी शर्मगाह को धो लिया, वजू कर लिया। हजरत उमर ने कहा ये काफ़ी है।
हज़रत दुबई इब्न काब ने कहा, फरमाया हाँ, तो क्या तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना है? फरमाया हाँ, मैंने ये सुना है। नींद से वजू, नींद से जो वजू है टूट जाता है, नींद के बाद वजू करना चाहिए। हर नमाज के लिए वजू, तमाम नमाजों को एक वजू से अदा करना, हर नमाज के लिए अलग वजू कर ले तो भी बेहतर है। वजू कायम है, तमाम नमाजें भी एक वजू से हो सकती हैं। और वजू में जो हिद्स आ जाए तो हिद्स की सूरत में